यूं तो उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं और सभी को अब बस इंतजार है 10 मार्च का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस चुनाव संचालक समिति के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी विधायक पूरण सिंह फत्रियाल ने कहा कि हरीश रावत को वो उत्तराखंड का नेता नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता हैं। हरीश रावत 3 बार अल्मोड़ा से सांसद बने, जिसके बाद वो राज्य की अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव लड़ते रहे या फिर अपने बच्चों को चुनाव लड़ाते रहे। इसलिए मैं उन्हें पूरे उत्तराखंड का नेता नहीं मानता। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं। पहले अपनी कथनी करनी पे जाए। अगर वास्तव में वो पलायन के डिसफेवर हैं और पलायन पे वास्तव में योजना करना चाहते तो अपना पलायन पहले रोकें। एक इतने बड़े नेता खुद पलायन कर गए हैं और वो पलायन की बात करते मेरे गले से नहीं उतरती है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जहाँ से मैं विधायक आता हूँ उसी लोकसभा के वो 3 बार सांसद रहे। लोग उन्हें बहुत प्यार स्नेह दिया। जब उनको लगा कि 3 बार बनाने के बाद इन व्यक्ति ने हमें धोखा दिया तो वहाँ ने 4 5 बार हरा के उनको नकारा गया। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ की ओर कहीं वो चुनाव लड़ें और वो पलायन की बात कर रहे हैं और सरकार की बात कर रहे हैं। कितने सीटों पे वो गए हैं उनसे पहले पूछे कि उत्तराखंड की 70 सीटों में आप अपने को कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आज कैंपेन कमेटी का मुखिया अपने को बताते हैं 70 सीटों में कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ाने गए, कितने जगह समर्थन देने, पहले उनसे पूछा जाए। मेरे को लगता है वो अपनी लड़की और अपनी सीट पे ही उलझते रह गए। मैं उनको जो है अब उत्तराखंड का नेता ही नहीं मानता। वहीं बीजेपी के विधायक पूरण सिंह फत्रियाल के हरीश रावत पर दिए बयान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पूरण सिंह फत्रियाल पर हमला करते हुए उनके बयान को संकीर्ण मानसिकता वाला बताया। कांग्रेस की गरिमा ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड और कांग्रेस के नेता हैं। अधिकांश चुनावी सर्वे में हरीश रावत मुख्यमंत्री की पहली पसंद है। कोविड की वजह से हरीश रावत अधिकांश विधानसभा सीटों में प्रचार नहीं कर सके, लेकिन जितना भी समय मिला उसमें उन्होंने पूरी ताकत से प्रचार किया। आखिर कह कौन रहा है कि हरीश रावत को अपना नेता मानिए। हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर 1 के पायदान पे हैं। तो उसके बाद पूरण फत्रियाल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें, उससे फर्क क्या पड़ता है। और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरण फत्रियाल ने ये कहकर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना। हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पीछे पूरी भाजपा उत्तराखंड की लाभबद्ध थी, वो तक खटीमा को नहीं छोड़ पाए, साहस नहीं जुटा पाए। और जहां तक बाकी सीटों में प्रचार करने का सवाल है महोदय, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि चुनाव आयोग का डंडा था, कोविड प्रोटोकॉल था, कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाया जा सकता था। बावजूद इसके 70 से 70 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करने वाले एकमात्र नेता हरीश रावत जी हैं। और मात्र 12 दिन का समय मिला था चुनाव प्रचार के लिए। 1 फरवरी से जो है वो प्रतिबंध हटाया गया था। उसके बाद जरा गिन लीजिए, आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी जितनी सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। आपके वहां तो ऐसा कोई नेता था ही नहीं जिसे प्रचार के लिए ले जाया जा सके। जो आए भी तो उन्होंने आपके प्रचार को धार देने के बजाय गुड़ गोबर कर दिया। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। तमाम नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जनता किसे अपना और उत्तराखंड का नेता मानती है, क्योंकि नेताओं की बयानबाजी तो ऐसे ही जारी रहेगी। तो वहीं इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले पर हरीश रावत कुछ बोलते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।